आज के टाइम पे हम अक्सर घरों के अंदर ये प्रॉब्लम देखते हैं, जिनके वॉल्स वेट होते हैं, वॉल से पैड उठना, पीओपी उठना या पैनलिंग खराब होना, फिर अक्सर हम लोग परेशान रहते हैं, मुझे कॉल करते हैं या दूसरे प्लम्बर्स को कॉल करते हैं, एक दूसरे को हम भी फिर ब्लेम देते हैं। मैं कहता हूँ टाइल वाले की गलती है, टाइल वाला कहता है प्लम्बर की गलती है या पेंटर की गलती है, मकान मालिक की गलती है। इस केस को आज हम समझेंगे, असली गलती क्या होती है, क्यों लीक होता है। देखो, लीक होने का दो ही काज होता है, चाहे आपने वाटर प्रूफिंग की हो या वाटर प्रूफिंग ना ही की हो, तो तब भी आपको ये सीपेज देखने को नहीं मिलेगा। इस वाले लीक को कोई भी एक डिटेक्टर आपको डिटेक्ट करके नहीं देगा। इसको सीपेज कहते हैं, ये लीक नहीं है, ये सीपेज है। देखो, अभी हमारे यहाँ पे पेंटर भाई काम कर रहे हैं, तो अब इनको उखाड़ना है, ये नए सिरे से फिर पेंट करना है। दीवार वेट है, दीवार वेट है। ये अक्सर घर की कहानी है, लेकिन अंदर दिखाता हूँ अब वॉशरूम के अंदर मसला क्या है असली। अगर आप इस वॉशरूम को देखोगे तो फ्लोर पे सारे डिपेंड करते हैं हमारा लीक होना या ना होना। देखो, जिस भी टाइल वाले ने ये टाइल लगाई है ना, आप गैप्स इसके अंदर देख सकते हो, बड़े बड़े गैप्स आप लोगों को नज़र आएंगे स्क्रीन पे, और साइड से भी गैप्स देखो। यहाँ पे अगर वॉल्स को हम बात करेंगे तो वॉल्स की भी गैप्स बहुत सारे हैं। आप लोग जब टाइल लगाते हो, आप सिर्फ मॉडिफिकेशन के गर्ज से टाइल लगाते हो, जो कि है ही नहीं इसका कंसेप्ट। बाथरूम को टाइलिंग करने का कंसेप्ट सिंपल है, चार दीवारों को हमें वेट प्रूफ रखना है। मगर बदकिस्मती, आप लोग सस्ते के चक्कर में या किसी एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हो, जिसके बाद आप लोगों को फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक कॉज, जो बड़ा कॉज है, वो ये है लीक का, जो इसके अंदर गैप्स रहते हैं टाइलों के अंदर, ये बड़ा कॉज है। दूसरा कॉज, जब मैसन काम करता है तो हम इसको कंक्रीट नहीं कर पाते हैं। देखो, जिस एरिया के अंदर मैं हूँ ये वेटलैंड है, इससे नीचे 2 फीट पानी है। वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल की जो लेवल है अभी, वो 2 फीट नीचे है। तो हमें यहाँ पे 100% कंक्रीट करना था M10 का इस वॉशरूम के अंदर। इसमें बड़ाई का कोई नाम ही नहीं होना चाहिए था। उसके बाद इसको वाटर प्रूफिंग कराना था प्रॉपर, उसका एग्जॉस्ट रखना था, जो प्रोफेशनल काम करने का तरीका है। मगर बदकिस्मती का आलम यह है कि आप लोग प्रोफेशनल काम करा नहीं पाते हो। उसके बाद आप लोगों को 4 बार पेंट, पैनलिंग खराब, बाकी चीज़ें, वो चीज़ें कराना है। अब ये देखो, इतना बड़े बड़े लीकेज सीपेज जो आप इस कस्टमर को जो सीपेजेस का कॉज है ना बाहर, वो सिंपल। अगर मैं चाहूँगा तो इसको मैं सारे इन गैप्स के अंदर वाइट सीमेंट भरा के दे दूंगा, तो इसको निकल जाएगा 1-2 साल के लिए, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसलिए जहां कहीं भी मैं जाता हूं, मैं परमानेंट सोल्यूशन देने के लिए इसको कह रहा हूं कि परमानेंट सोल्यूशन ये है कि फ्लोर को उखाड़ना है, 1.5 फीट जाना है नीचे, नए सिरे से फ्लोर बनाना है। उसके बाद इसको 100% इपोक्सी के साथ फ्लोर करना है। चाहे हम छोटे टेल्स लगा लेंगे तब भी इपोक्सी भरना है, बड़े टेल्स लगा लेंगे तो इपोक्सी रखना लाजमी है। सिंपल वजह यह है कि लाइफ, जब हम वाइट सीमेंट कहीं पे करते हैं तो 1 से 2 साल की उसकी लाइफ है। जब हम इपोक्सी कहीं गैप के अंदर रिफिल करते हैं तो उसको 100 साल की लाइफ है। अब खुद आप लोगों को डिसाइड करना है कि काम कैसे कराना होता है।